नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रवि और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम उत्तराखंड बजट 2024-25 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। पहले दोस्तों हमने उत्तराखंड बजट पूरा डिटेल से पढ़ा था और पूरा आर्थिक सर्वेक्षण देखा था। आज हम इससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे जो आपकी परीक्षा में सीधा मदद करेंगे। तो चलेगा, शुरू करते हैं आज के अपनी इस क्लास को, जिसका पहला क्वेश्चन है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल कितना बजट पेश किया गया। तो बजट 2024-25 में दोस्तों जो पेश किया गया तो वह है 89,230.07 करोड़ रुपए का पेश किया गया है। ठीक है, तो याद रखेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और पिछले साल 2023-24 में जो बजट पेश किया गया था तो वह 77,407.08 करोड़ रुपए का पेश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई। तो इस साल के बजट में दोस्तों पिछले साल की तुलना में 15.27% की वृद्धि हुई है। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो सभी प्रश्न दोस्तों इंपॉर्टेंट हैं, तो प्लीज़ आप इस क्लास को एंड तक जरूर देखिएगा। आई होप ये क्लास आपको एग्जाम में ज़रूर हेल्प करेगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और बताना है कि उत्तराखंड बजट 2024-25 किसके द्वारा पेश किया गया। आपको बताना है कि बजट 2024-25 जो पेश किया है तो वह वित्त मंत्री कौन है। तो सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रेमचंद्र अग्रवाल। चौथा क्वेश्चन है कि उत्तराखंड बजट 2024-25 में जेंडर बजट कितना प्रस्तुत किया गया। तो दोस्तों हर साल जेंडर बजट पेश किया जाता है और इस साल जो जेंडर बजट है तो वह आपका 14,538.05 करोड़ रुपए का है। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी। और पिछले साल की बात करें हम कि 2023-24 में जो जेंडर बजट था तो वह 13,920.12 करोड़ रुपए का था। पांचवा प्रश्न है कि उत्तराखंड राज्य में पहली बार जेंडर बजट कब पेश किया गया। तो पहली बार जेंडर बजट को दोस्तों बजट में कब शामिल किया गया था। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, 2007 में। जब 2007-08 का बजट पेश किया गया था तो उस साल दोस्तों पहली बार जेंडर बजट आया था। छठा क्वेश्चन है कि उत्तराखंड बजट 2024-25 के उद्देश्य त्रिवेणी बजट के आधार स्तंभ क्या हैं। तो जो 2024-25 का बजट है दोस्तों उसका उद्देश्य त्रिवेणी बजट के आधार स्तंभ पर आधारित है। तो इसमें जो त्रिवेणी बजट है दोस्तों इसके 3 स्तंभ हैं। पहला है उन्नत उत्तराखंड, दूसरा सुशासित उत्तराखंड, तीसरा क्षमतावान उत्तराखंड। ठीक है, तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। अगर आपने दोस्तों जो हमारी बजट वाली क्लास है उसे पढ़ा है, ठीक है, जिसमें हमने डिटेल से उत्तराखंड बजट को पढ़ा था, तो आपको ये सभी क्वेश्चन अच्छे से पता होंगे। ठीक है, और इस क्लास के माध्यम से दोस्तों आपका रिवीजन हो जाएगा। सातवां प्रश्न है कि बजट 2024-25 ज्ञान पर आधारित बजट है, ज्ञान का पूर्ण रूप क्या है। ठीक है, तो ज्ञान पर आधारित बजट है दोस्तों, और ये ज्ञान जो है 4 लेटर से बना है और इन चारों लेटर का दोस्तों अलग अलग मतलब है। ठीक है, जी से है गरीब, वाई से दोस्तों युवा, ए से अन्नदाता और एन से दोस्तों नारी शक्ति। ठीक है, तो सभी ऑप्शन दोस्तों हमारे राइट हैं। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ई, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है कि बजट 2024-25 की थीम क्या है। तो इस साल के बजट की थीम है दोस्तों सबका साथ सबका विकास के साथ समावेशी और सर्वस्पर्शी विकास। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी। इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोस्तों आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इस साल के बजट की थीम क्या थी। ठीक है, तो आप इसका आंसर बता सकते हैं। नवा क्वेश्चन है कि बजट 2024-25 के लिए कुल प्राप्तियां कितनी हैं। तो कुल प्राप्तियां कितनी हैं ये आपको बताना है। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, 88,597.11 करोड़। ठीक है, तो याद रखेगा। अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड बजट 2024-25 में कुल व्यय कितना है। ठीक है, तो 2024-25 के बजट में कुल कितना खर्च किया जाएगा। ठीक है, तो जितना बजट दोस्तों पेश किया गया था उतना ही खर्च करना है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, 79,230.07 करोड़।
ठीक है, और ये था हमारा कुल प्राप्तियां। अगला प्रश्न है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में सर्वाधिक आय का अंश किस क्षेत्र से है। ठीक है, जो दोस्तों बजट होता है तो उसके लिए आय अलग अलग क्षेत्रों से आती है। ठीक है, तो इस साल के बजट में सर्वाधिक आय का जो अंश है तो वह किस क्षेत्र से है, ये हमें बताना है। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, लोक ऋण। ठीक है, तो लोक ऋण से दोस्तों सर्वाधिक आय है, ये आपको बताना है। अगला प्रश्न है, वित्त वर्ष 2024-25 में सर्वाधिक व्यय का अंश किस क्षेत्र में है। अब देखिए, एक क्षेत्र से होती है आय और दूसरे क्षेत्र में दोस्तों हम खर्च करते हैं। ठीक है, तो सर्वाधिक जो खर्च किया जाएगा 2024-25 में तो वह आपका वेतन भत्ते और अधिष्ठान पर खर्च किया जाना है। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, हर साल दोस्तों यही इसका आंसर होता है, मतलब हर साल जो सर्वाधिक खर्च किया जाता है तो वह आपका वेतन भत्ते और अधिष्ठान पर खर्च किया जाता है। अगला प्रश्न है कि बजट 2024-25 में सूर्य स्थल को 5वें धाम के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया, यह कहाँ स्थित है। ठीक है, तो सूर्य स्थल जिसे दोस्तों 5वें धाम के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया है बजट 2024-25 के अभिभाषण में। ठीक है, तो ये आपका स्थित है देहरादून में। सही आंसर है ऑप्शन सी। 14वां क्वेश्चन है कि बजट 2024-25 में 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया है। 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में आयोजित किए जाने हैं 2024 में। ठीक है, तो इसके लिए अलग से बजट का प्रावधान किया गया और कितना बजट है दोस्तों, तो यह है आपका 250 करोड़ रुपए है। सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना के अंतर्गत खिलाड़ियों की छात्रवृत्ति हेतु कितने बजट का प्रावधान किया गया है। उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना के लिए दोस्तों छात्रवृत्ति हेतु जो बजट का प्रावधान किया गया तो ये था 10 करोड़ रुपए। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो 15वें क्वेश्चन का आंसर है हमारा 10 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय युवा महोत्सव हेतु बजट 2024-25 में कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया। राष्ट्रीय युवा हित के लिए दोस्तों जो बजट में, ठीक है, अलग से धनराशि का प्रावधान किया गया है तो वह भी दोस्तों 10 करोड़ रुपए का किया गया है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। राष्ट्रीय युवा दिवस कब माना जाता है ये आप कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बजट 2024-25 में राजकोषीय घाटा राज्य जीडीपी का कितने प्रतिशत प्रस्तावित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी 2.38%। ठीक है, इस साल जो दोस्तों राजकोषीय घाटा है हमारा जीडीपी का तो वह 2.38% है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि बजट 2024-25 में राज्य की अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है। तो 2024-25 में, ठीक है, राज्य के अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक जो योगदान है तो वह द्वितीय क्षेत्र का है। ठीक है, द्वितीय क्षेत्र जिसे विनिर्माण क्षेत्र बोला जाता है दोस्तों, इसका हर साल राज्य की अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान होता है। अगला प्रश्न है, और अगर हाँ आपसे ये प्रतिशत में पूछ ले जाए कि कितने प्रतिशत है तो इसका प्रतिशत है दोस्तों 46.84%। ठीक है, द्वितीय क्षेत्र का इतना योगदान है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2023-24 के अनुसार राज्य की प्रति व्यक्ति आय कितनी है। तो 2023-24 के अनुसार जो राज्य की प्रति व्यक्ति आय है तो वह दोस्तों बढ़कर 2,60,201 रुपये हो गई है, जबकि दोस्तों पहले जो थी तो वह 2,33,000 थी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि राज्य की प्रति व्यक्ति आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है। तो जो दोस्तों हमारी आय हो चुकी है 2,60,201 रुपये। ठीक है, तो ये अब पिछले साल की तुलना में 12% बढ़ी है। तो सही आंसर है ऑप्शन बी। 21वां क्वेश्चन है कि बजट 2024-25 में कैंपा योजना के लिए कितने रुपए का प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों हर बजट में अलग अलग प्रकार की योजनाएं चलाई जाती हैं और उन योजनाओं के लिए अलग से बजट का प्रावधान होता है। तो इसी प्रकार कैंपा योजना के लिए अलग से बजट का प्रावधान किया गया और इसका अमाउंट है दोस्तों 343 करोड़ रुपए। ठीक है, तो सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है
कि गोला नदी पर निर्मित जमरानी बांध परियोजना के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई। तो गोला नदी पर दोस्तों जमरानी बांध परियोजना को बनाने का कार्य चल रहा है, ठीक है, और इसके लिए 710 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लखवाड़ बांध परियोजना के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए 250 करोड़ रुपए। लखवाड़ बांध परियोजना के लिए 250 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। अगला प्रश्न है कि राज्य में संचालित रूफ टॉप सोलर योजना के लिए बजट 2024-25 में कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया। सही आंसर रहेगा ऑप्शन वी 100 करोड़ रुपए, ठीक है। तो रूफ टॉप सोलर योजना को बढ़ावा दिया जा रहा है दोस्तों राज्य सरकार के द्वारा, और इस योजना के लिए बजट 2024-25 में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बजट 2024-25 में जेंडर बजट में पिछले वर्ष की तुलना में कितने की बढ़ोतरी की गई है। तो पिछले साल की तुलना में जेंडर बजट में दोस्तों 617 करोड़ रुपए की वृद्धि की गई है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड राज्य की जीडीपी का देश में कौन सा स्थान है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। तो आपको बताना है कि उत्तराखंड राज्य का देश की जीडीपी में कौन सा स्थान है। सो सही आंसर है ऑप्शन डी 20वां, ठीक है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड राज्य की प्रति व्यक्ति आय का देश में कौन सा स्थान है। उत्तराखंड राज्य की जो प्रति व्यक्ति आय है उसका देश में 6ठा स्थान है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। 28वां प्रश्न है कि राज्य में बेरोजगारी की दर 8.4% से घटकर कितने प्रतिशत दर्ज की गई। तो राज्य की जो बेरोजगारी दर है दोस्तों 8.4% से घटकर 8.4% से घटकर 4.9% दर्ज की गई है। तो सही आंसर है ऑप्शन बी। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। उत्तराखंड राज्य में किस जनपद की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय है। तो उत्तराखंड राज्य में दोस्तों सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जनपद है हरिद्वार, ठीक है। तो सही आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन ए। और आपसे पूछ लिया जाए कि हरिद्वार की प्रति व्यक्ति आय कितनी है, तो यह दोस्तों 2024-25 में बढ़कर 3,62,000 रुपये हो चुकी है, जबकि पिछले साल जो थी इसकी आय तो वह 2,93,078 रुपये थी, ठीक है। तो 2,93,078 रुपये से बढ़कर दोस्तों 3,62,000 रुपये हो चुकी है हरिद्वार की प्रति व्यक्ति आय, ठीक है। हरिद्वार के बाद में आता है दोस्तों दूसरे स्थान पर उधमसिंह नगर और तीसरे स्थान पर आता है रुद्रप्रयाग देहरादून, ठीक है। और जो रुद्रप्रयाग जनपद है दोस्तों तो यह राज्य का सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला जनपद है। अगला प्रश्न हमारा यही है कि बजट 2024-25 के अनुसार राज्य में न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन सा है। तो यह दोस्तों रुद्रप्रयाग है, और रुद्रप्रयाग की प्रति व्यक्ति आय है दोस्तों 93,160 रुपये। दूसरे स्थान पर दोस्तों बागेश्वर, तीसरे स्थान पर दोस्तों अल्मोड़ा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला जनपद रुद्रप्रयाग, दूसरा बागेश्वर और तीसरा अल्मोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बजट 2024-25 के अनुसार राज्य की प्रति की अर्थव्यवस्था का आकार कितना अनुमानित किया गया है। मतलब दोस्तों बजट 2024-25 के अनुसार राज्य की अर्थव्यवस्था कितनी हो चुकी है ये हमें बताना है। तो राज्य की अर्थव्यवस्था दोस्तों 394,000 करोड़ रुपए अनुमानित की गई है बजट 2024-25 के अनुसार। पहले थी दोस्तों 195 करोड़, फिर हुई 349,000 करोड़, ठीक है, और फिर हुई दोस्तों 394,000 करोड़ रुपए, ठीक है। ये हमारी अनुमानित है इस बार के बजट के अनुसार। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। मतलब दोस्तों जो केंद्रीय बजट है उसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 112। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण किस अनुच्छेद में उल्लेखित है तो वह अनुच्छेद 202 में उल्लेखित है। सही आंसर है ऑप्शन
डी। ठीक है, मतलब इस क्वेश्चन का तो आंसर था हमारा अनुच्छेद 112। जो राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण है तो वह दोस्तों अनुच्छेद 102 में है। इसी प्रकार अगर आपसे पूछ लिया जाए कि संसद की भाषा का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, मतलब संसद में प्रयुक्त की जाने वाली भाषा का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो वह दोस्तों अनुच्छेद 120 में है। मतलब हमारा जो ऑप्शन सी था तो ये था। अगला प्रश्न है कि मानस खंड मंदिर माला मिशन के अब स्थापना विकास हेतु कितनी राशि का प्रावधान किया गया है। तो मानस खंड मंदिर माला मिशन के अब स्थापना विकास हेतु दोस्तों 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, जिस प्रकार से दोस्तों गढ़वाल में 4 धाम यात्रा होती है, ठीक है, उसी प्रकार से मानस खंड, ठीक है, यात्रा को शुरू करने का प्रावधान किया गया है और उसी के अंतर्गत मानस खंड मंदिर माला मिशन को अब स्थापित किया जा रहा है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड राज्य की विकास दर 2023-24 में कितने प्रतिशत अनुमानित की गई है। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो उत्तराखंड की विकास दर 2023-24 में जो अनुमानित की गई तो वह है 7.58% अनुमानित की गई है। ठीक है, और ये जो दर है दोस्तों ये है केंद्र की विकास दर से अधिक है। अगला प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण के लिए कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया है। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी 10 करोड़ रुपए। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण के लिए दोस्तों 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मतलब इसके द्वारा दोस्तों जो व्हीकल है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, ठीक है, तो उनको बढ़ावा दिया जाएगा और जगह जगह दोस्तों इनके चार्जिंग के लिए चार्जिंग स्पॉट लगाए जाएंगे। तो ये थे दोस्तों हमारे बजट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न और पूरा हमने दोस्तों 2024-25 का आर्थिक सर्वेक्षण इन प्रश्नों के माध्यम से पढ़ा है। अगर आपको बजट 2024-25 पूरा अच्छे से डिटेल में पढ़ना है तो आप हमारी बजट वाली क्लास को देख सकते हैं और पूरा उसमें आपको पढ़ने को मिल जाएगा। ठीक है, आज की क्लास आपको दोस्तों पसंद आई होगी। आई होप आपको ये पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। और आज का आपका होमवर्क रहेगा कि उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है। ठीक है, मनी ऑर्डरी, पर्यटन प्रधान, मनी ऑर्डरी व पर्यटन प्रधान इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका सही आंसर दोस्तों आपको कमेंट करके बताना होगा। साथ में बताइएगा कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। ठीक है, तो चलिएगा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।